जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के मुख्य प्रकार, म्यूचुअल फंड के फायदे, म्यूचुअल फंड के नुकसान और जोखिम के भी बारे में हम लोग जानेंगे। क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित है, इसके लिए अच्छा है, शुरुआत कैसे करें, इन सारी चीजों का हम विस्तार से समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है जहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। उस पैसे के प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग जगहों पर उस पैसों का निवेश करता है, जैसे शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, कंपनी के ब्रांड, गोल्ड, अन्य निवेश साधन में अपना पैसा वो वहां पर लगाता है। जो फंड स्पेशल जो मैनेजर होता है, जिसको मार्केट के बारे में विशेष जानकारी होती है, वो आदमी पैसा लगाता है उस जगह पे। इसका उद्देश्य मेन ये होता है कि निवेशकों का पैसा जो है समय के साथ रिटर्न उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। फंड मैनेजर ये सोचकर वो काम करता है। अगर इसको आसान उदाहरण में अगर हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ए ने 1,000 रुपया लगाया, बी ने 2,000 रुपया जमा किया, सी ने 3,000 रुपया जमा किया। ऐसे कई लोगों का पैसा मिलाकर एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। और अब फंड, उस फंड को जो फंड मैनेजर स्पेशल होते हैं, बड़ी कंपनियों में बहुत सारा पैसा ले जाकर डालता है, क्योंकि कंपनी को भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। और उतना पैसा कंपनी लाएगी कहाँ से? ये छोटा छोटा पैसा होता है, वो लेकर फंड मैनेजर उनको लगा देता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, कंपनी का जैसे कमाई बढ़ने लगता है, तो रिटर्न्स भी कंपनी उस हिसाब से ज्यादा पैसा देने लगता है। अगर इन कंपनियों का शेयर बढ़ता है तो फंड का वैल्यू बढ़ती है और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। और उस पैसों को जो बढ़ता है पैसा, निवेशकों को जो फायदा होता है वो एनवीए के रूप में मिलता है, नेट एसेट वैल्यू उस रूप में मिलता है। तो में क्या होता है कि अगर किसी फंड का एनवीए मान लेते हैं कि 20 रुपया, 2,000 रुपया लगाया, तो 2,000 डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो 100 रुपया, 100 यूनिट आपको मिल गए। अगर बाद में एनबीए हो सकता है कि वो 20 के जगह 30 रुपया हो, बढ़ गई, कंपनी का वैल्यू बढ़ा, 20 रुपया से 30 रुपया हो गया। जो 100 मिला है, 100 इंटू 30, यानी कि अब 3,000 रुपया आपका हो गया। इस तरह से ये काम करता है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है? निवेशक पैसा लगाते हैं, लोग एसआईपी या लुम्प सम के जरिए निवेश करते हैं। एएमसी पैसा संभालती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड को मैनेज करती है, वही पैसे को देखभाल अपने स्तर पर करती है। अगर बात किया जाए भारत के कुछ बड़े एएमसी बहुत सारे हैं, जैसे दो चार हम नाम जैसे कि यूनियन म्यूचुअल फंड यूनियन बैंक का है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट एचडीएफसी बैंक का है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक का है। बहुत सारे फंड मैनेजर निवेश करता है इन सब, जैसे कि विशेष बाजार का ध्यान करके निवेश करते हैं कि आगे चलकर किस में किस जगह पर पैसा ज्यादा बढ़ेगा। ये सब सारी चीजों फंड मैनेजर को जानकार रहता है। बहुत मार्केट में बहुत दिनों से काम किए रहते हैं, उनको सारी चीजों का नॉलेज होता है कि किस तरह से बाजार ऊपर नीचे होगा, उस हिसाब से पैसा ले जाकर मार्केट में डालते हैं। म्यूचुअल फंड के मुख्य प्रकार तो देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, यह शेयर बाजार में निवेश करता है। ये है तो लंबे समय में निवेशक पैसा डालना चाहे, ज्यादा रिटर्न चाहने वाले इसमें पैसा लगाते इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं। इसमें जोखिम ज्यादा होता है, रिटर्न लंबे समय में अच्छा मिलता है। दूसरा है डेबिट म्यूचुअल फंड, तो यह सुरक्षित साधनों में निवेश करता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड में, कंपनी कोई बॉन्ड हो, इसमें कम होता है। डेबिट फंड होता है, यह इक्विटी और डेबिट दोनों में निवेश करता है। इसमें जोखिम कम होता है, रिटर्न संतुलन रहता है, इसके मध्यांतर रहता है। इंडेक्स फंड होता है, यह किसी इंडेक्स को कि निफ्टी 50 होता है, दूसरा सेंसेक्स होता है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगर इंडेक्स बढ़ता है तो फंड भी बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड को जब हम समझते हैं तो इसमें एसआईपी को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि एसआईपी क्या है, कैसे काम करता है। विशेष रूप से एसआईपी के ऊपर ही बनाया हूँ। उस वीडियो का ज्यादा समझने की उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश की जाती है। उदाहरण मान लीजिए कि आप हर महीना 1,000 रुपया इसमें डालते हैं। अगर आप 10 साल तक इसमें निवेश करेंगे, 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो कैलकुलेट किया जाए तो ऐसे ही काम करता है।
और एसआईपी के अगर फायदे देखा जाए तो छोटी रकम से शुरुआत है, जैसे कि इसमें 100 रुपया भी आप डाल सकते हैं, 200 भी डाल सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 रुपया करके एसआईपी को आप अपना चालू करते हैं। कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, रिटर्न अच्छा हो जाता है। हर महीने आप अपना पैसा उसमें आप बैंक से कटेगा और म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। एसआईपी आप करते हैं, एसआईपी के थ्रू चला जाएगा। और सम क्या है, बार में ही बड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम एक बार में 50,000, 1 लाख, 2 लाख हम एक बार में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लुमसम में हम लोग जाते हैं, वहां पे जाकर हम एक बार में ही पैसा जमा हो जाता है। एक्सपेंस रेटियो का मान लीजिए कि 1% एक्सपेंस रेटियो। अब क्या होगा, जितना फंड आप उसमें लगाए हैं, जितना पैसा आपका हुआ है उसमें 1% वो चार्ज लेगी। डिजिट लोड उसको कहते हैं हम लोग। अगर आप जल्दी पैसा निकाल लेते हैं तो कुछ फंड आपको चार्ज के रूप में देना होता है। म्यूचुअल फंड में जोखिम है, कहा जाए तो म्यूचुअल फंड सुरक्षित जरूर माना जाता है लेकिन पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होता है। जैसे कि बाजार गिर सकता है, बाजार की कीमत कम हो सकती है, रिटर्न घट सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश कौन निवेश कर सकता है? नौकरी करने वाले कर सकते हैं, कोई विद्यार्थी है वो भी कर सकता है, कोई गृहिणी है भी कर सकती है, व्यापारी कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान जो अपने आगे भविष्य में रखते हैं वो शुरू कैसे करें। तो इसमें अगर हम 3 स्टेप के तरह आप इसमें कर सकते हैं। पहले केवाईसी आपको कराना पड़ेगा, कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सब। या तो बैंक में अपना जाकर अपना म्यूचुअल फंड अपना स्टार्ट करवा लीजिए, नहीं तो बहुत सारे ऐप है जैसे कि ग्रो है, योद्धा है, बैंक और ये पेटीएम मनी है। कई फंड चुने में, जैसे आप फंड जो चुनना चाहेंगे तो शुरुआत में आप इंडेक्स चुनिए या लार्ज कैप फंड चुनिए या एसआईपी चुनिए। इन सब अच्छा विकल्प है जहाँ से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय में पैसा कैसे बढ़ता है? मान लीजिए कि हर महीना आप 2000 रुपया का एसआईपी करते हैं, 20 साल तक आप निवेश की और औसत 12% आपको रन मिल रहा है। तो कुल मिला जुला किसी को कैलकुलेट किया जाए तो आपको 4,80,000 रुपया होगा, गुना बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग ताकत है, वो आपको बढ़ जाएगी। क्योंकि कंपाउंडिंग के चलते पैसा आपका बहुत ज्यादा रखने वाली भी कुछ बातें हैं। हमेशा लंबे समय के लिए निवेश करिए, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न रखें, लेकिन समझकर निवेश करें। अलग अलग फंड में निवेश करें, पिछले रिटर्न देखकर ही लें। ये नहीं कि हम एक बार में गए और पूरा पैसा हम लगा दिए, नहीं, अलग अलग जगहों पे पैसा लगाइए। पिछले उसका रिकॉर्ड देख लीजिए कि जहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में या जिस जगह हम लगा रहे हैं उनका पीछे से रिटर्न क्या है, क्या अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर अच्छा देता होगा तो आगे भी वो अच्छा ही देगा। इन सब चारों सभी चीज़ों को हम लोग पर नॉलेज रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। मिला जुला का इसका हम निष्कर्ष के बारे में बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड का निष्कर्ष यही निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड जो है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश तरीका है, विशेषज्ञ आपके पैसे को अलग अलग जगह निवेश करते हैं ताकि लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सके। एसआईपी के जरिए छोटी रकम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक तरह से हम बताएं तो इसका निष्कर्ष हो सकता है। आप यहाँ तक हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।